बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुहावरा तो सुना होगा, लौट के बुद्धू घर को आए। लोग पूछ रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब चाइना लेने क्या गए थे। तो भाई लेने ये गए थे कि विंटर ओलंपिक्स में दावत दी थी चाइना ने पाकिस्तान को अपने खिलाड़ी भेजने की। तो खिलाड़ी भेजने का बहाना मिला तो वो एक खिलाड़ी वो लेकर गए चाइना और उस इवेंट को एक मौका बनाने की कोशिश की, कशकोल फैलाने के लिए एक मरतबा फिर। अच्छा, वो सूरत हाल क्या थी कि एक खिलाड़ी और उस एक खिलाड़ी के साथ 3 अफराद की इंतज़ामिया, तो मैनेजर, कोच और जो भी होता है एक कोऑर्डिनेटर, और उसके साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के वज़ीरों और मशीरों का एक डेलीगेशन, जिसमें वज़ीर इत्तलात भी और वज़ीर ख़ारजा भी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र। ये पूरा काफ़िला पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में पहुंचा चाइना। तो वहाँ तो चूँकि दावत कोई ऐसा दावतनामा हाई प्रोफाइल टाइप का तो नहीं था, वो तो एक स्पोर्ट्समैन को दावत दी गई थी शिरकत के लिए। तो वहाँ के एक असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीर ने बहरहाल जब उन्हें पता चला कि वज़ीर आज़म साहब डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, तो वो रिसीव करने आ गए और एक हमारा सफ़ीर साहब वहाँ मौजूद थे। 4 दिन का दौरा था, तो 3 दिन तो वज़ीर आज़म साहब और उनका डेलीगेशन इधर उधर घूमता रहा, स्टेडियम में बैठे हुए आर्म्स एनक्लोजर में। ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई चीनी मेज़बान साथ। और फिर वो एक वज़ीर आज़म से ऑनलाइन मीटिंग, चाइना में मौजूद और मीटिंग ऑनलाइन हो रही है। तो वज़ीर आज़म के सामने कुर्सी के सामने एक स्टूल रख कर, वो स्टूल रखना भी शायद मजबूरी थी क्योंकि उस पर माइक रखने थे, बिठाया गया और बाकियों को वैसे ही एक चेयर दे दी गई, जिनके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल ना पूछ, साडे चेहरे पढ़। तो इन्हें सिर्फ इंतज़ार ये था कि इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी चीन के सदर से को मुलाकात का वक्त मिल जाए, लेकिन चीन के सदर मसरूफ़ थे रूसी सदर के साथ मीटिंग्स करने में, मुख्तलिफ़ अमूर पर, बिज़नेस मीटिंग्स और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर मीटिंग। इनको बहरहाल जब देख आए हुए थे और पाकिस्तान से बाकायदा वज़ीर आज़म साहब चल के आ गए थे, तो 22 मिनट का टाइम दिया चाइना के सदर ने, लेकिन 22 मिनट की वो मुलाकात 17 मिनट में ही ख़त्म हो गई। बात करने को कुछ होती तो बात आगे चलती है, 22 के 25 भी हो जाते, लेकिन 17 मिनट टोटल वो मुलाकात रही। और इस दौरान ट्वीट आया वज़ीर इत्तलात साहब का ट्वीट, और वो ब्रेकिंग ख़बर भी पाकिस्तानी चैनल्स पे चली कि इस वक्त वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की चाइना के सदर से मुलाकात जारी है, जो 22 मिनट जारी रहेगी, और मुलाकात ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिर अगला ट्वीट ये आया 17 मिनट के बाद कि मुलाकात ख़त्म हो गई है और वज़ीर आज़म एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। इन दोनों ट्वीट्स में ये कुछ नहीं बताया गया कि मुलाकात का एजेंडा क्या था, किन अमूर पर बात हुई, क्या इन्होंने मांगा और क्या चाइना ने दिया। इन्होंने तो ज़ाहिर है यही मांगना था कि पैसे तो दो और इन्वेस्टर दे दो। कह ये रहे थे कि बाहमी दिलचस्पी तो यही थी, और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात। अब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जिसमें चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, इंडिया है, ये पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा करना है भाई। वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, लतीफ़ा बहुत गलीज़ है इस सिलसिले में, वो मैं यहाँ सुना नहीं सकता। एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम में, दोस्तों की महफिल में तो या फेसबुक पे तो वो चल जाते हैं और चलाया भी है। तो नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि हुआ ये कि सी पैक पर बात हुई और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर बात हुई। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि अमेरिका और चाइना के दरमियान पाकिस्तान सालसी कर सकता है, और क्योंकि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और वो अमन चाहता है और अमन के लिए ये किरदार अदा करना चाहता है। तो यहाँ जो चाइना में जब ये पाकिस्तान अमन की बात करता है और अपने आप को सालसी के लिए पेश करता है, तो सूरत हाल ये है कि
नौशकी में फायरिंग और धमाकों में मेजर समेत 150 से ज़ायद हलाकतें उन्हीं दिनों में हो रही थी। तो अफ़गान बॉर्डर से हमला हुआ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर और 4 हलाकतें हुई। योम यकजहती कश्मीर बनाकर हम दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं और इंडिया ने कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया कश्मीर हमारा, कश्मीर ये कश्मीर, और बात करते हैं अमन की। तो अमन की बात करनी है तो भाई पहले अपने मुल्क में अमन मुकम्मल तौर पर कायम करें। आपने तीन चार किस्म के तालिबान पाले हुए हैं, जिनमें से एक अच्छे हैं, एक बुरे हैं, एक जंगजू हैं, एक दोस्त हैं। और आपका जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो एक जिन साहब का आज वलीमा हुआ है, साद रिजवी साहब का, वो नामों से रिसालत पे निकलते हैं तो अपने ही मुल्क की ईंट से ईंट बजा के रख देते हैं और वहाँ बात करते हैं आप जाके चाइना में कि हम अमन के लिए साथी करेंगे। तो कौन आपकी बात वो मानेगा या सुनेगा? वो आपको तसल्ली देगा कि हाँ भाई ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो बताएंगे। ये थी वो आलमी ताल्लुकात के हवाले से जो गुफ्तगू हुई। और जब बात हुई पैसे मांगने की, कर्जा मांगने की, तो पहले ही IMF ने तस्दीक की है, इनके झूठ का पोल खोला है कि आपने भाई साहब चाइना से 14 अरब नहीं 18 अरब रुपया कर्ज पहले ही ले चुके हैं। 4 अरब का झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी गलत बयानी का मकसद क्या है? उसके बाद जब आपने मांगा इन्वेस्टर कि हमारे यहाँ चाइना के ताजिर जो हैं वो और सनतकार इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट पहले हो चुकी है, जो हमारी आपने स्टेक पे लगाई दी है, CPEC, उसको मुकम्मल करो। उस पर ये बयान जारी किया गया है कि CPEC बर वक्त मुकम्मल करने पर इत्तफाक। बर वक्त वो वक्त तो ख़त्म हो गया था खान साहब, वो वक्त तो उसका बहुत कम था जब आपने नवाज़ शरीफ को हटवा के खुद आके इसको स्लो डाउन किया है और रोक दिया। ये तो उससे अगले साल में मुकम्मल होना था CPEC रूट, और उसके बाद शुरू होना था ये M1 ट्रेन तोरखम से गवादर तक ट्रैक बिछना था बुलेट ट्रेन का। और फिर अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ट्रैक अगर बिछता और ट्रेन सिस्टम चलता तो किस कदर रोज़गार जनरेट होता और किस कदर जो है उस ट्रेन की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचना था, और इस रोड की वजह से जो आपने रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई जाके पहले वो मुकम्मल करो जो पहले से तयशुदा है और जारी अमल है, फिर आगे बात करेंगे। तो अपना सा मुँह लेकर हमारे वज़ीर आज़म और साहब और पूरा डेलीगेशन वापस आ गए, और वापस आकर फिर हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये ऐलान कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के, हमारा दौरा तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब रहा। तो ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट तो आपने दे दी, जो पॉलिटिकली तो शायद आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप अवाम को चाहते हैं कि वो उस पर यकीन भी करें तो पहले आप बताएं कि आपकी तवक्कुआत क्या थी और आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आपको मिला क्या। ये डिटेल बताएं ना, तफसील बताएं क्या मिला। वरना तो यही है कि एक ओलंपियन आप वहाँ छोड़ने गए और आपने पता नहीं कितने करोड़ का खर्च कर डाला और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह में। नाज़रीन, ये तो थी वज़ीर आज़म के दौरे की तकमील की तफसील के। बहरहाल अब ऐलान हो रहा है कि अगला दौरा रूस का होगा अगले महीने, और ये भी एक तारीख़ी दौरा होगा, और ये 23 साल में पहला दौरा है दो तरफ़ा। पता नहीं इस 23 साल में ये क्या दो तरफ़ा दौरा होगा। जब ये होगा तो इसकी तफसील से भी हम आपको आगाह करेंगे कि इसका मकसद क्या था और उसमें मिला क्या। इजाज़त दीजिए, आज इसी नोट पर रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। कल मज़ीद नई ख़बरों और तबसरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।